सो कोएनोसाइटिक में हम देखेंगे ये हमारे पास वो हैं जो विदाउट क्रॉस वॉल्स होते हैं या विदाउट पार्टीशंस हैं। इनमें ये हमारे पास न्यूक्लियाई हैं जो विदाउट सेपरेटेड विद द सेप्टा, और जो हमारे पास सेप्टा है ये सेपरेटेड है बाय द क्रॉस वॉल्स। ये हमारे पास है पोर्स और ये हमारे पास है सेप्टम, और ये उनकी न्यूक्लियाई हैं जो सेपरेटेड है बाय द क्रॉस वॉल्स। अब हमने देखना है हिस्टोरिया, जो एक स्ट्रक्चर है ये क्या है। ये पैरासाइटिक हाइफी हैं ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमने ये देखेंगे कि ये हमारे पास पैरासाइटिक प्लांट्स कैसे हैं। अब जिस तरह आप देख लें, ये हमारे पास है नीमाटोड और ये हमारे पास है हाइफी। इसने कैसे इसको रैप किया हुआ है। सो इस तरह ये कुछ हाइफी हमारे पास ऐसे हैं और कुछ पूरे के पूरे फंगस ऐसे हैं जिनमें हाइफी ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक्ट करता है पैरासाइटिक ऑन प्लांट्स और एनिमल्स। अब हमने देखना है ये हिस्टोरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जिस तरह ले लेते हैं, ये हमारे पास है प्लांट सेल वॉल, ये वाली, ठीक है, ये प्लांट के सेल वॉल है। ये हमारे पास है प्लांट सेल, और ये है प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हमारे पास हिस्टोरियम। जो हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर है पैरासाइटिक, अगर इसने एक्ट करना है हाइफी ने, तो ये एक्ट करता है ऑन प्लांट्स और एनिमल्स पे। सो ये एक पैरासाइटिक स्ट्रक्चर एक्ट करेगा, मीन्स उसको फुली रैप कर लेगा और एक्ट करेगा एज अ पैरासाइटिक। अब नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है हाइफल ग्रोथ, कि हाइफी हमारे पास ग्रो अप कैसे होते हैं। अब उन्होंने क्या, जो हाइफी होते हैं ये सबसे पहले ग्रो अप होते हैं फ्रॉम देयर टिप्स, और जो हमारे पास होता है माइसीलियम, जिसे हम ये भी कहते हैं कि पूरा नेटवर्क है, जो हाइफी का पूरा नेटवर्क होता है उसे कहते हैं माइसीलिया, और इसको प्लूरल में कहते हैं माइसीलियम। अब उन्होंने क्या, जो माइसीलियम है इज एन एक्सटेंसिव फीडिंग वेब ऑफ हाइफी, और जो हमारे पास माइसीलिया है इसको कहते हैं आर इकोलॉजिकल एक्टिव बॉडीज ऑफ फंजाई, कि अगर हम किसी बॉडी को कहते हैं कि पूरे स्ट्रक्चर में कोई बॉडी ऐसी है जो इकोलॉजिकली एक्टिव है, तो वो हमारे पास होता है माइसीलिया। हमारे पास हाइफी का स्ट्रक्चर, कि हाइफी कैसे ग्रो अप होते हैं। ये उसकी वॉल्स जो रिजिड होती हैं, और ये रिजिड क्यों होती हैं, बिकॉज ये मेड अप होती हैं काइटन से। अब उन्होंने कहा ओनली द टिप वॉल, जो उसकी टिप की वॉल होती है सिर्फ ये प्लास्टिक होती है एंड स्ट्रेचेस होती है, बाकी उसकी जो वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो होता है रिजिड। नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, वो स्ट्रक्चर्स जो हेल्प करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन में। अब उनको डिवाइड किया गया है सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स की बुनियाद पे। मैं आप लोगों को इसका जनरल रिप्रोडक्शन पीरियड बता देती हूँ। सबसे पहले फ्रूटिंग बॉडीज से स्पोर डिस्पर्स होंगे, देन टू द जर्मिनेशन होगी स्पोर्स की, स्पोर्स से डेवलप होंगे माइसीलिया से फिर डेवलपमेंट प्रोसेस होगा जो फॉर्म करेगा पेरिमोडिया से फिर बनेगा हमारे पास फुल ऑफ फंगस या फुल ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। ये उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट देयर रिप्रोडक्शन। अब उन्होंने कहा है कि मोस्ट फंजाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय स्पोर्स। अब ये प्रोड्यूस टू स्पोर्स के जरिए होती है, तो इसको क्यों उन्होंने सेक्सुअली और एसेक्सुअली कहा है, और ये कब कब सेक्सुअली और एसेक्सुअली प्रोड्यूस होंगे। अब उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बहुत कॉमन मेथड है एंड ये प्रोड्यूस करता है जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, और फंजाई सेक्सुअली तब प्रोड्यूस करेंगी जब हमारे पास न्यूट्रिएंट बहुत मुश्किल से अवेलेबल होंगे और कंडीशंस बहुत पुअर होंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फंजाई के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट है मॉइस्ट इन्वायरमेंट, तो जब कंडीशंस बहुत पुअर होंगी और उसका इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी बहुत पुअर मिलेंगी और न्यूट्रिएंट्स बहुत मुश्किल से अवेलेबल होंगे, तब हमारे पास सेक्सुअली वो प्रोड्यूस करेंगे। अदरवाइज एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगी फंजाई में, जो प्रोड्यूस करेगी जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर्स। अब उन्होंने कहा जो स्पोर्स हैं आर एन अडेप्टेशन टू अ लाइफ ऑन लैंड, कि ज़िंदगी बसर करने के लिए लाइफ की जो हमारे पास एक लाइफ को ले लेते हैं, फंजाई की एक लाइफ है, उसको अपनी जो लाइफ है वो इस ज़मीन पर अपनी जो हमारे पास ज़मीन है उसके ऊपर अपनी लाइफ को अवेलेबल करने के लिए उन्हें स्पोर्ट्स की ज़रूरत होगी। अब ये स्पोर्ट्स कैसे उसको हेल्प आउट करेंगे कि वो अपनी जो लाइफ है उसको स्टेबल तरीके से ज़मीन पर गुजार सके।
अब उन्होंने कहा है इंश्योर दैट द स्पीशीज विल डिस्पर्स टू अ न्यू लोकेशन। अब मैं आप लोग को इस तरह समझाती हूँ कि हमारे पास एक पूरे का पूरा प्लांट है। अब हवा चली है, हवा की वजह से एक प्लांट दूसरी जगह पे जाके डिस्पर्स हो गया। हम अगर फंजाई को एक प्लांट के ज़रिए रिजेंबल करें तो हमारे वो फंजाई जब हमारे पास हवा चलती है तो उसके स्पोर्स होते हैं ना फंजाई के, वो डिस्पर्स हो जाते हैं दूसरी जगह पे। अब आपके जहन में ये होगा कि स्पोर्स के दूसरी जगह पे जाने से किस तरह पूरे का पूरा फंजाई डेवलप हो जाता है, उसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो डेवलप हो जाता है। अब जो होते हैं ना स्पोर्स, इनमें पूरा रिप्रोडक्टिव सेल का स्ट्रक्चर होता है, जिनमें पूरी एबिलिटी होती है डेट फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। एक्चुअली फंजाई खुद तो नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन मैंने विंड का इसलिए कहा है आप लोगों को क्योंकि फंजाई को आप ये ना समझे कि ये मोटाइल है इसलिए स्पोर्स इसके डिस्पर्स हो गए। नहीं, फंजाई एक्चुअली है नॉन मोटाइल, ये डिस्पर्स होते हैं विंड के ज़रिए। लेकिन जब ये स्पीशीज़ डिस्पर्स हो गई हैं दूसरी जगह पे, इनके स्पोर्स डिस्पर्स हो गए, सो ये डेवलप हो जाएंगे फुल इनके फंगस टाइप स्ट्रक्चर्स में। सो इस तरह ये जो स्पोर्स होते हैं आर एन अडेप्टेशन टू अ लाइफ ऑन लैंड। ये लैंड पे लाइफ के अडेप्टेशन के लिए स्पोर्स हेल्प आउट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब जो हमारे पास होते हैं किस तरह एक स्पोर से पूरे का पूरा हाइफी डेवलप आउट होता है वो हमने देखना है। जिस तरह आप ये देख लें कि आपके पास एक छोटा सा स्पोर है और स्पोर से आपके डेवलप हुआ है मल्टीपल हाइफी, ये हमारे पास होंगे मल्टीपल हाइफी स्ट्रक्चर। फिर इनकी जर्मिनेशन हुई है, ये डेवलप कर रहे हैं अपने हाइफी को 1 से 2 में, 2 से मल्टीपल स्ट्रक्चर में। इस तरह सिर्फ एक स्पोर से ये पूरे का पूरा हाइफी का जाल फॉर्म आउट हो गया। ये हमारे पास बन गया है माइसीलियम, बिकॉज द नेटवर्क ऑफ अ हाइफी इज आल्सो कॉल्ड अ माइसीलियम। इस तरह माइसीलिया हैव अ ह्यूज सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया एड्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि फंजाई के मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं कि जिसकी वजह से फंजाई को क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि within the past few years several groups have been reclassified into the protist. Two of these groups are the slime molds and water molds. ये वो ग्रुप हैं जिन्हें reclassified किया गया into the protist. नेक्स्ट अब हमने देखनी है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोप्स जिन्हें हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, इनमें आ जाएंगे हमारे पास मोल्ड्स और मशरूम्स। पैरासाइट हार्म होते हैं होस्ट के लिए, इनमें आ जाएंगे हमारे पास रस्टिस एंड स्मर्ट्स जो अटैक करते हैं प्लांट्स पे। और जो म्यूचुअलिस्ट होते हैं इनमें आ जाएंगे लाइकन्स, इनमें जो बहुत पार्टनर्स होते हैं ना, मतलब हमारे पास एक बहुत पार्टनर है, दोनों के दोनों बेनिफिट हासिल करेंगे। इनमें आ जाएंगे हमारे पास लाइकन्स और माइक्रोराइजिया। नेक्स्ट है हमारे पास मेजर ग्रुप्स ऑफ फंजाई, डिसाइडोमाइकोटा, क्लब फंजाई, साइकोमाइकोटा, ब्रेड मोल्ड्स, काइट्रीडोमाइकोटा, काइट्रीड्स, एम फंजाई, माइक्रोराइजियम, एस्कोमाइकोटा, सैक फंजाई, लाइकन्स, सिम्बियोसिस मीन्स बोथ पार्टनरशिप गेट बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर। इनमें आ जाएंगे हमारे पास, इनमें लाइकन्स में हम ले लेते हैं अल्जी एंड फंजाई को सिम्बियोसिस प्रोसेस में। ये हमारे पास हैं मोटाइल स्पोर्स, जिनके स्पोर्स मोटाइल्स होते हैं। ये हमारे पास जनरल क्लासिफिकेशन की फाइलोजनी है, इनमें ये हमारे पास आ जाएंगे काइट्रीडोमाइकोटा, और ये हमारे पास काइट्रीड्स, साइकोमाइकोटा,